नमस्कार, न्यूज इंडिया देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं सुरभि तिवारी। तो आज भी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर जारी रहेगी चर्चा और गृह मंत्री अमित शाह आज दोपहर 12 बजे लोकसभा में अपनी बात रखेंगे, यानी उनका संबोधन होने वाला है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रख सकते हैं, यानी उनका ये क्लोजिंग रिस्पांस होगा। और ऐसे में आप ये समझ सकते हैं कि गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री अमित शाह प्रधानमंत्री माफ कीजिएगा नरेंद्र मोदी जब अपनी बात रखेंगे सदन के भीतर तो विपक्षी दलों को कई सवालों के जवाब मिलने वाले हैं, क्योंकि प्रधानमंत्री से सबसे ज्यादा उम्मीद लगाए बैठे थे विपक्षी दल कि किसी भी मामले में अगर उन्हें किसी की जवाब की जरूरत है तो सिर्फ प्रधानमंत्री की, क्योंकि विपक्षी दलों ने बहुत पहले मांग की थी कि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर अगर चर्चा होती है तो सदन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी होनी चाहिए। और उम्मीद लगाई जा रही है कि आज शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद मौजूद रहेंगे सदन में और उनका भाषण आखिरी भाषण होगा इस ऑपरेशन सिंदूर को लेकर जो चर्चा की जा रही है उस पर, क्योंकि अभी ये सत्र जारी रहने वाले हैं। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर अपनी बात रख सकते हैं। लोकसभा में शाम 5 बजे से लेकर 6 बजे के बीच में प्रधानमंत्री मोदी संबोधित कर सकते हैं सदन को। राहुल गांधी, अखिलेश यादव भी आज लोकसभा में अपनी अपनी बात रखेंगे। तो फिलहाल गृह मंत्री अमित शाह सबसे पहले दोपहर 12 बजे अपनी बात रखेंगे। तो ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा चल रही है, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा की मांग विपक्षी दलों की ओर से उठाई गई थी और इसके बाद से सदन में इस बात को स्वीकृति मिली थी। और फिर बीते कल आपने देखा कि रात 12 बजे तक भी सदन इसी तरीके से चलता रहा, क्योंकि पक्ष विपक्ष दोनों की ओर से सवाल भी पूछे जा रहे थे, अपने अपने जवाब भी रखे जा रहे थे। और आज सदन की जब कार्रवाई की शुरुआत होगी तो सबसे पहले भाषण होगा गृह मंत्री अमित शाह का ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के। तो वहीं दूसरी ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम लगभग 5 से 6 बजे के बीच में उनका संबोधन भी हो सकता है। वहीं इस बीच ऑपरेशन सिंदूर पर दूसरे दिन भी अहम चर्चा की संभावनाएं हैं और आज राज्यसभा में होगी ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा। तो एक और जहां चर्चा जारी है, अहम चर्चा का हिस्सा उस दौरान हो सकता है जब गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री की ओर से अपनी बात रखी जाएगी। इसके अलावा विपक्षी दलों के 2 प्रमुख चेहरे यानी कि अखिलेश यादव और राहुल गांधी दोनों आज अपने सवाल भी दाग सकते हैं अपने संबोधन के दौरान में। राज्यसभा में दोपहर 12 बजे शुरू हो जाएगी चर्चा और कांग्रेस की ओर से मल्लिकार्जुन खड़गे भी आज अपनी बात रखेंगे, यानी कि आज कई दिग्गज हुंकार भरते हुए नजर आएंगे सदन में, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के खास तौर पर एक बड़ा मामला जो विपक्षी दलों की ओर से उठाया जा रहा था, एक बड़ा मुद्दा उनकी ओर से रखा गया था कि इस पर सत्ता पक्ष को जवाब देना चाहिए, खासतौर पर प्रधानमंत्री को। लेकिन अब देखिए, जहां बीते कल से इस पर चर्चा हो रही है क्योंकि समय दे दिया गया था और उसके बाद से ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के अब तक कई तीखे सवाल भी दागे जा चुके हैं, लेकिन उन तीखे सवालों का जवाब सत्ता पक्ष के लोग बखूबी दे रहे हैं। बीते कल अपने राजनाथ सिंह को सुना था, इसके अलावा जयशंकर को भी सुना। तो एस जयशंकर हो या राजनाथ सिंह हो, दोनों की ओर से ही विपक्षी दलों के तमाम सवालों का जवाब देते हुए उन्हें घेरने का भी मौका दिया गया। और साथ ही इस तरीके से सत्ता पक्ष के लोगों का यह कहना है कि हम किसी सवाल से भाग नहीं रहे हैं। और इसी बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, दोनों सदनों में ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के चर्चा की जानी है। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने पहलगाम हमले का जवाब दिया, तो राज्यसभा में ऑपरेशन सिंदूर पर आज बहस होने वाली है। तो फिलहाल इससे पहले हम आपको यही जानकारी दे रहे थे कि किस तरह राजनाथ सिंह की ओर से भी अपनी बातें रखी गई थी सदन में, और देर रात को आपने देखा असदुद्दीन ओवैसी भी सदन में बोलते हुए नजर आए। हालांकि असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी इस बात को लेकर के घेरा गया था और विपक्षी दलों की ओर से अब एक नया मुद्दा इसमें जुड़ चुका है और उनका ये कहना है कि एक और तो ये वो सरकार है जो कि ऑपरेशन सिंदूर को अंजाम देती है, जिसके लिए तमाम विपक्षी दलों ने समर्थन दिया था, लेकिन दूसरी तरफ सीजफायर का मुद्दा उठा और उसके बाद आज एक और नया मुद्दा जो बन चुका है वो है खेल जगत से जुड़ा हुआ। क्योंकि आपको याद होगा कि हाल फिलहाल में बीसीसीआई के एक फैसले को लेकर के खासी नाराजगी सिर्फ विपक्षी दलों में नहीं लेकिन आम जनता में भी खूब देखने को मिली और खूब किरकिरी बीसीसीआई की हुई, जिसको लेकर के सरकार पर भी गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं कि क्या आप उन्हें रोक नहीं सकते हैं? क्या पाकिस्तान के साथ क्रिकेट मैच इस बीच में होना चाहिए? अगर आप हर तरीके के संबंध समाप्त करते हैं पाकिस्तान से तो फिर ये वही पाकिस्तानी लोग हैं जिनमें टेरर का कैंप भी चलता है, आतंकी घटनाओं को अंजाम देने के लिए घुसपैठियों को बार बार भारत में भेजा भी जाता है, और ये वही पाकिस्तान है जिसके लिए हमने इंडस वाटर ट्रीटी को रद्द कर दिया। ये वही पाकिस्तान है जिसकी वजह से हमने युद्ध जैसे हालात के लिए भी
हामी भर दी थी, लेकिन क्योंकि उनकी ओर से पहल की गई थी तब हमने सीज फायर को माना। हालांकि सीज फायर को मानने को लेकर भी विपक्षी दलों की ओर से हंगामा किया गया था। कई सवाल उठाए गए थे कि आखिर सीज फायर की जरूरत ही क्यों पड़ी। लेकिन अब कई और नए मामले, और ऐसे में आज क्योंकि राज्यसभा में एक बार फिर से इस मामले को लेकर के बहस होने वाली है। बीते कल आपने कई अनुभवियों को सुना था, लेकिन आज एक बार फिर बड़े चेहरे सदन में अपनी बात रखते हुए दिखाई देंगे। खासतौर पर विपक्षी दलों से मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और अखिलेश यादव मोर्चा संभालेंगे। तो आज सत्ता पक्ष की ओर से भी गृह मंत्री और प्रधानमंत्री भी सदन में अपनी अपनी बात रखेंगे।